नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के लाल, करोड़ों दिलों की धड़कन और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और बीजेपी को अपना घर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनके लिए भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन बैटिंग कर रहे हैं। इसी मसले पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर खेसारी लाल यादव महाराजगंज से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और बीजेपी का दामन क्यों थामने की तैयारी में हैं। संजय जी। देखिए, खेसारी लाल यादव जी इन दिनों सियासी हलकों में एक दूसरे से मिलने जुलने के काम में बहुत तेज़ी से जुटे हुए हैं और यह उनका जो मिलने जुलने का जो कार्यक्रम है यही बताता है कि जो उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है यह बता रहा है कि वो जो है मन बना चुके हैं कि चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उनका जन्म स्थान छपरा है और बगल का जो महाराजगंज सीट है वहाँ से वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं यदि भाजपा टिकट देती है तो। जहाँ तक टिकट का प्रश्न है तो फिलहाल भी अभी भाजपा के ही कैंडिडेट सिग्रीवाल जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, लेकिन सिग्रीवाल जी की उम्र और अवस्था प्लस वहाँ जो सिग्रीवाल जी का जो छवि है, कई चीज़ें वहाँ जो है नहीं हो सकी जिसका गुस्सा सिग्रीवाल जी पर जनता उतार सकती है। इसलिए जो है भाजपा भी चाहती है कि नए चेहरे के तौर पर किसी को उतारा जाए। जहाँ तक खेसारी लाल यादव का सवाल है तो खेसारी लाल यादव को लाकर भाजपा यह भी बताना चाहती है कि जिस बगल में सारण की सीट पर लालू प्रसाद के किसी परिवार या बेटी के लड़ने की बात आ रही है तो खेसारी लाल यादव के बहाने उन यादव मतों को भी वो जो है सो उधर से डाइवर्ट करके वो जो है भाजपा के उम्मीदवार को दिला सकें। इसलिए जो है खेसारी लाल यादव का महाराजगंज से चुनाव लड़ना इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जो है इलाका अभी तक बिहार का वो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और मैक्सिमम जो वहाँ निर्वाचित हुए हैं प्रतिनिधि वो सारे के सारे राजपूत बिरादरी से या फिर भूमियार बिरादरी से आए हैं। कोई साधारण व्यक्ति तो वहाँ से चुनाव नहीं जीता है। देश के जो प्रधानमंत्री रहे श्री चंद्रशेखर वो भी वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे और वो भी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कृष्ण प्रताप सिंह वो भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गिरिजा देवी जो भूमियार जाति से आती हैं वो भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो आज़ादी के बाद या परिसीमन के बाद महाराजगंज में लगातार राजपूत ही एमपी बनता रहा है। गाहे बगाहे भूमियार को भी मौका मिला है लेकिन कभी वहाँ यादव उम्मीदवार न उतारने का कोई कोशिश हुआ है और न कहीं उतरा है। तो महाराजगंज पर जो नज़र है खेसारी लाल यादव का वो अनायास नहीं है। उनकी प्लानिंग भी है, उनकी तैयारी भी है, वो सब कुछ कर रहे हैं। बस भाजपा का टिकट मिल जाए उनको, बस इसके बाद। हाँ हाँ। एक यहाँ बड़ा सवाल ये है कि महाराजगंज को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ में यादव समाज के जो है अभिनेता ही क्यों ना हो उसकी एंट्री क्यों देगी बीजेपी। भैया, स्टारडम का भुनाने का भाजपा का मकसद शुरू से रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, मनोज तिवारी जो चुनाव जीते हैं वो जाति के आधार पर तो नहीं जीते हैं, वो अपने स्टारडम के आधार पर जीते हैं। ये जो रवि किशन गोरखपुर से चुनाव जीते हैं तो वो भी अपने स्टारडम के बल पर जीते हैं। और भाजपा ने स्टारडम को अगर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर भुनाया तो वो भाजपा ने भुनाया। कई अभिनेता, कई अभिनेत्री देख लीजिए उन क्षेत्रों में ला दिए गए, खड़ा कर दिए गए जहाँ उनका कोई बेस नहीं रहता है, जहाँ कोई जाति नहीं रहती है, जहाँ कोई मतलब नहीं रहता है,
और वो उसके स्टारडम का फ़ायदा उठा करके और लोकसभा में अपनी संख्या 10-20 तो स्टारडम के बल पर बढ़ा लेते हैं। उसी स्टारडम के भरोसे उसको लगता है कि मैं खेसारी लाल यादव को यहाँ लाकर चुनाव लड़ाकर जितवाकर यह मिथक तोड़ दूंगा कि यह कभी का चित्तौड़गढ़ रहा और यहाँ सिर्फ राजपूत ही जीतते रहे या फिर कोई भूमियार जीता है। नहीं, खेसारी लाल यादव के लिए सारण के रहने वाले हैं, छपरा के रहने वाले हैं वो, तो अगर वे बीजेपी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं तो छपरा लोकसभा सीट वो क्यों नहीं चुन रहे, सारण लोकसभा सीट क्यों नहीं चुन रहे? देखिए, छपरा आपको पूर्व से देखिए, लालू यादव 1974 या 77 में पहली बार एमपी बने, तो लालू यादव का प्रभाव इतना है, लालू यादव का इतना उन छपरा के लोगों से जुड़ाव है कि छपरा के रहते हुए भी वो छपरा में रहकर वो जो है सो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। मेरे ख्याल से वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ें। कहाँ लालू यादव के बिरनी के खोता में हम हाथ डालने जा रहे हैं, तो वो लालू यादव का बिरनी का खोता है ये छपरा, इसलिए छपरा में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। या लालू परिवार से कोई टकराव वाली स्थिति पैदा नहीं करना चाहते? हाँ, यह भी समझ सकते हैं, एक सद्भाव है। खेसारी लाल का संबंध लालू यादव से भी बहुत 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 बढ़िया है, सामाजिक स्तर पर भी और पारिवारिक स्तर पर भी। तो राजनीति में ठीक है कि चुनाव लड़ना है, पार्लियामेंट का सीट जीतना है, लेकिन आप दुश्मनी इतना नहीं कर लो कि दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाए। और खेसारी लाल जी वही कर रहे हैं कि लालू जी के साथ जो संबंध है, लालू जी परिवार से जो उनका जो घनिष्ठता है, वो नहीं चाहते कि उन संबंधों में जो है कोई खटास या कोई बिखराव आए। जी, जिस तरह से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं और रवि किशन जो है उनकी सिफारिश कर रहे हैं बीजेपी नेतृत्व से, तो उनके अलावा, रवि किशन के अलावा बीजेपी में और कौन कौन लोग हैं जो उनकी सिफारिश बीजेपी नेतृत्व से कर रही है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रवि किशन ही नहीं, पूरे भाजपा के अंदर उनको तो पहचान की आवश्यकता नहीं है या फिर जो है उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हुई खेसारी लाल यादव, जहाँ भी जिस स्तर पर चर्चा होगी तो कोई उनके स्टारडम को इनकार नहीं कर सकता है, कोई उनकी पॉपुलरिटी को इनकार नहीं कर सकता। ये जो है प्लस पॉइंट है उनके साथ, और इस प्लस पॉइंट के कारण भाजपा खुद आकर्षित हो रही है। ये जो है रवि किशन, मनोज तिवारी और भी लोग, बिहार के भी कुछ नेता हैं जिन लोगों के द्वारा उनको जो है चुनाव लड़ाने के लिए कहा जा रहा है, ये अनुरोध किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व से कि आप उनको चुनाव दें और उनके स्टारडम के बल पर बिहार का जो चित्तौड़गढ़ है उसका हम मिथक तोड़ देंगे और वहाँ जो है सो बड़े ही आसानी से वो चुनाव जीत लेंगे खेसारी लाल यादव। और साथ में छपरा में भी उनके स्टारडम का फ़ायदा उठाकर उनके जो स्वजातीय मत हैं, वो यादव मत, उसको भी हम लोग अपने तरफ मोड़ करके लालू प्रसाद के कैंडिडेट के तौर पर जो भी उम्मीदवार आएगा उसको भी हम हरा देंगे। तो ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, एक तरफ चित्तौड़गढ़ का मिथक टूटेगा और दूसरा छपरा में जो है लालू फैमिली को डैमेज करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खेसारी लाल यादव किया जाएगा, या यूँ कहें कि पूरी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सीएम योगी भी जो है खेसारी लाल यादव की सिफारिश करने में काफ़ी मतलब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आखिर योगी जो है खेसारी लाल यादव को महाराजगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाना क्यों चाहते हैं? भाई जो चित्तौड़गढ़ है तो जोगी जी भी ठाकुर हैं, वो जो है सो महाराजगंज भी ठाकुर का है। संभव है वो इस वजह पर टिकट दिला रहे हों कि राजपूतों का वोट मैं दिला दूंगा, मैं काम उनका आसान कर दूंगा खेसारी लाल यादव के लिए। जिस तरह से भाजपा युद्ध स्तर पर 92 में जो चुनाव का जो प्रचार करती है, तो जोगी जी वहाँ कैंप कर देंगे। तो संभव है कि जोगी जी के प्रभाव में आकर के वो जो चित्तौड़गढ़ है
वो चित्तौड़गढ़ भाजपा के पक्ष में आ जाए और जो है खेसारी लाल यादव आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और खेसारी लाल यादव सारण में यादवों का वोट दिलवा देंगे। हाँ, और एक मैंने कहा ना, एक तीर से दो निशान, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। एक तरफ जो है उधर आकर के जो है जोगी जी उनको वोट कर देंगे तो चित्तौड़गढ़ का मिथक टूट जाएगा, और खेसारी लाल यादव मतलब वहाँ लड़ेंगे तो छपरा में लालू प्रसाद या उनके पार्टी के उम्मीदवार को झटका दे देंगे। तो वही है डबल गेम, मतलब कहते हैं ना, एक टिकट में जो है 200। तो बीजेपी जो है खेसारी लाल यादव को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से उतारने की तैयारी में है, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बीजेपी के सांसद मुख्यमंत्री तक जो है वार्ता कर रहे हैं, और खेसारी लाल यादव को महाराजगंज सीट से उतारने की तैयारी करीब करीब फाइनल कर ली गई है। मकसद एक ही है, लालू यादव को सारण छपरा में घेरना, ताकि लालू यादव को हराकर बिहार की जनता को एक संदेश दें कि हम लालू यादव को भी धाराशायी कर दिए। तो ये कोशिश है, ऐसी कोशिश बीजेपी की ओर से चल रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिहार में लालू यादव को खास करके छपरा में जो है हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा है। ऐसे में वो चाल पर चाल, तिकड़म पर तिकड़म कर रही है। इसीलिए खेसारी लाल यादव को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से उतारने की तैयारी में है, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, और खेसारी लाल यादव भी हामी भर चुके हैं और चुनाव की तैयारियों में अंदर खाने जुटे हुए हैं। इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।